Hello students. Today I am going to explain you about the sources of business finance, and from that we are discussing about the borrowed funds. Borrowed funds means कहीं से कंपनी को ज़रूरत है तो बोरो करके लाए हैं। तो उसमें हमने डिबेंचर्स देखे थे, डिबेंचर के फॉर्म में बिजनेस में फंड आता है, और दूसरा सोर्स है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के थ्रू भी हम फंड्स गैदर कर सकते हैं जब बिजनेस में नेसेसिटीज़ अराइज होती है। सो दिस अनदर सोर्स थ्रू विच वी कैन गैदर द अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ पर बॉन्ड्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो बॉन्ड इज़ ऑल्सो द बोरोड फंड, बोरोड कैपिटल, और वो कंपनी का डेप्ट होता है, और बॉन्ड होल्डर जो होता है वो कंपनी का क्रेडिटर होता है, और उसका टाइम पीरियड फिक्स होता है, और प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड के बाद कंपनी को जो बॉन्ड होल्डर है उसको रिटर्न करना होता है जो भी फाइनेंस उसने यूज़ किया है, और उसके साथ इंटरेस्ट भी पे करना रहता है आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो बेसिकली इसका प्राइस जो होता है मोर होता है, डिबेंचर्स से ज़्यादा होता है, और मोस्टली गवर्नमेंट इशू करते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड कंपनी, ये सब लोग बॉन्ड्स इशू करते हैं। बॉन्ड्स जो है वो इशू करते हैं उसी नाम से, जैसे कि सरदार सरोवर बॉन्ड। वैसे आपने देखा होगा बहुत सारे टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। तो कंपनी का या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसका नाम और उसके पीछे बॉन्ड वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, तो दैट इज़ द वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक अगर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है तो बॉन्ड इज़ द सिक्योर्ड, और उसके आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड उसके इंटरेस्ट के साथ पैसे मिल जाते हैं। सो दैट इज़ अबाउट द बॉन्ड्स। बॉन्ड्स जो है वो फिक्स्ड लिमिट होती है। गवर्नमेंट और कंपनी जो होती है वो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट सक्सेसफुली करना रहता है, तब ये बॉन्ड्स इशू करते हैं और जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करे। तो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फुलफिल होती है विद द हेल्प ऑफ द बॉन्ड्स। नाउ नेक्स्ट इज़ अ पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट जो है वो फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा है। कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक टू सेटिस्फाइड द नीड्स, और ये जो नीड्स सेटिस्फाइड करनी है पर वो भी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल करते हैं, और इसको पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। और ये जो है वन काइंड ऑफ बोरो है कंपनी के लिए, जनरल पब्लिक के पास से बोरो किया गया हुआ है, और डेप्ट होता है, इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं कंपनी के, क्योंकि कंपनी जब लिक्विडेशन में जाती है तो क्रेडिटर्स को पहले पैसे देने होते हैं। और टाइम पीरियड जो है दैट इज़ डिवाइडेड फ्रॉम द 6 मंथ टू 36 मंथ्स। तो दैट इज़ फॉर द पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट का जो टाइम पीरियड है 6 मंथ्स से लेकर 36 मंथ्स तक का होता है। कंपनी पे करती है इंटरेस्ट डिपॉजिट होल्डर को, तो दैट इज़ अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो रेट फिक्स होते हैं। एंड वो जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट्स के अंदर ऐड होते हैं, और वो भी टाइम पीरियड है क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली, और मैच्योरिटी डेट पर प्रिंसिपल अमाउंट, मेन अमाउंट जो होती है उसके अंदर ऐड करके देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, excluding banking and non-banking financial institutions cannot accept public deposits from the public. तो बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट एक्सेप्ट, बैंकिंग एक्सक्लूड करते हैं, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक्सक्लूड करते, उसके अलावा नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। ओके, तो सिर्फ बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही पब्लिक डिपॉजिट्स इशू करते हैं। देन एडवांटेजेस, पब्लिक डिपॉजिट्स के एडवांटेजेस है
ईजी टू रिसीव फाइनेंस, इजीली पब्लिक के पास से गैदर हो सकता है. कंपनी गेट इजीली फाइनेंस फॉर द वेलफेयर एस्टैब्लिशमेंट. लेस एक्सपेंस इन रिसीविंग फाइनेंस, यहाँ पर पैसे रिसीव करने में कम से कम खर्चा होता है. जैसे कि शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करने के लिए बहुत खर्च होता था. जैसे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाना, सेबी के रूल्स फॉलो करना, पर यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं होता है. दैट इज़ लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द अदर. असेट डू नॉट हैव चार्ज. तो डिबेंचर्स के ऊपर जब इशू करते थे तब असेट चार्ज करते थे, मीन्स मॉर्गेज करना पड़ता था असेट को. यहाँ पर कोई भी मॉर्गेज नहीं होता है, मीन्स पब्लिक का रिस्क होता है तभी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं. और अगर कंपनी डूब गई तो पैसे भी डूब जाते हैं क्योंकि कोई चार्ज नहीं मिलता है. तो यहाँ पर कंपनी नीड नॉट मॉर्गेज द असेट्स अगेंस्ट गेटिंग फाइनेंस थ्रू द पब्लिक डिपॉजिट्स. सो फ्यूचर में असेट्स को मॉर्गेज नहीं करना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा फंड बोरो कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ इंटरेस्ट इज़ एन एक्सपेंस. तो जब पब्लिक डिपॉजिट्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना होता है तो कंपनी के लिए वो खर्च है क्योंकि बिजनेस में से पैसा जाता है, पर इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट इन कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स. जब इनकम टैक्स कैलकुलेशन होता है तब उसमें से डिडक्शन मिलता है. जितना पब्लिक वेलफेयर के लिए पब्लिक के पास से जब पैसे गैदर करते हैं तब दैट इज़ इंटरेस्ट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टैक्स क्योंकि वो बिजनेस में से खर्च हुआ है. दस कंपनी हैज़ टू पे लेस इनकम टैक्स. तो जब ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे, ज़्यादा डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा. पब्लिक डिपॉजिट पर जब इंटरेस्ट पे करना रहता है दैट इज़ एक्सक्लूडेड एक्सपेंस होता है और वो एक्सक्लूड होता है, इनकम टैक्स में से डिडक्शन मिलता है. यूज़ एज वर्किंग कैपिटल मीन्स शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है तो इसीलिए दैट इज़ यूज्ड फॉर द वर्किंग कैपिटल, डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए. शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैव टू बी फुलफिल. तो फाइनेंशियल नीड्स जो है पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू सेटिस्फाइड हो सकती है. एंड दिस आर द एडवांटेजेस. अब लिमिटेशंस देखते हैं. लिमिटेशंस में फर्स्ट इज ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी इन गेटिंग फाइनेंस थ्रू पब्लिक डिपॉजिट, क्योंकि मूड कैसा होता है, डिपॉजिटर्स का मूड जैसा होता है इन्वेस्टर्स का, तो उसके ऊपर डिपेंड है और धारणाएं नहीं कर सकते. प्रिडिक्टेड इट इज़ नॉट बी प्रिडिक्टेड मीन्स कोई भी एजम्पशंस नहीं लगा सकते. पब्लिक का मूड नहीं है तो वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो वो फंड के अंदर नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, पब्लिक डिपॉजिट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे. तो इशू तो कर दिया पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास फंड गैदर नहीं होगा. सो दैट इज़ द अनसर्टेनिटी. इनसिक्योरिटी टू द इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर को असेट चार्ज नहीं मिलता है, मॉर्गेज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पैसे देने हैं पब्लिक के उन रिस्क पर. पब्लिक कंपनी को पैसे देती है, तो दैट इज़ अ अनसर्टेनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स. और रिस्क फॉर द इन्वेस्टर्स इज मोर. फेयर वेदर फ्रेंड्स. तो एक्सप्लेन द सेंटेंस में ये वर्ड पूछ सकते हैं. फेयर वेदर फ्रेंड्स. पब्लिक डिपॉजिट्स आर कंसिडर एज द फेयर वेदर फ्रेंड्स मीन्स कोई भी कंपनी की फिनेंशियल कंडीशंस अच्छी हो, बेटर हो, देन ओनली इन्वेस्टर्स कैन बी अट्रैक्टेड टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी. तो जैसे कि कोई फ्रेंड होता है आपका, पक्का फ्रेंड होता है, पर आपको जब प्रॉब्लम होता है तब वो नहीं आता है, और जब आप आपका वर्क चल रहा है, आप बहुत ही ऊंचाई पर हो, तब वो फ्रेंड आपके पास सामने आता है. आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव हो गई तब आपके पास आता है. जब आपके पास कुछ नहीं था, तब आपको ज़रूरत थी फ्रेंड की, तब नहीं आया. तो ये है फेयर वेदर फ्रेंड्स. तो पब्लिक डिपॉजिट ऐसे कंसिडर की जाती है.
because when the financial condition of the company deteriorates or damaging means कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है और आर पर आ जाता है तो रूमर फैल जाती है। रूमर मीन्स अफवाहें फैल जाती है मार्केट में कि ये कंपनी तो बैठ गई है, इसको तो बहुत सारा डेप्ट हो गया है, दिस दैट, पैसे उठा लो। तो इसकी वजह से क्या होगा, विड्रॉ कर लेते हैं पब्लिक डिपॉजिट मैच्योरिटी डेट से पहले। अब अगर मैच्योरिटी डेट से पहले विड्रॉ कर लेंगे तो बिजनेस में से पैसे जाते हैं, बिजनेसमैन को तो वापस देने पड़ेंगे। सो दैट क्रिएट्स अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अराइज होता है कंपनी के लिए। तो इसीलिए कहा गया है कि पब्लिक डिपॉजिट्स आर द फेयर वेदर फ्रेंड्स। अच्छा होता है मूड पब्लिक का और बिजनेस अच्छे से चल रहा है, देन ओनली अ कंपनी कैन गैदर द फंड विद द public deposits. Then last limitation is difficult for new and weak companies. नई कंपनी इंट्रोड्यूस हुई है या फिर फाइनेंशियली वीक कंपनी है तो वो पब्लिक डिपॉजिट्स गैदर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिजनेस में कंपनी की रेपुटेशन जितनी अच्छी होती है उतना विश्वास रहेगा पब्लिक को कि नहीं ये अच्छी कंपनी है, इसके अंदर अब अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका रिटर्न अच्छा मिलेगा क्योंकि ये अच्छे से प्रॉफिट मेकिंग कर रही है। तो ऐसे ही रेपुटेशन अगर है मार्केट में तो ही पब्लिक इन्वेस्ट करेंगी। पर अगर फिनेंशियली वीक कंपनी है या फिर नई इंट्रोड्यूस हुई है मार्केट में तो उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सो दिस आर द लिमिटेशंस। नाउ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर दूसरी कंपनी को लोन चाहिए तो वो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी बोरो कर सकती है। दिस इज़ ऑल्सो द अनदर सोर्स ऑफ बोरोड फंड्स। तो बोरोड फंड में हमने डिबेंचर्स देखा था, फंड बॉन्ड देखा, पब्लिक डिपॉजिट देखा, एंड दिस इज द लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ड्यू टू चेंज इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रैपिड चेंज होता है इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स के अंदर भी, और नीड्स अराइज होती है लॉन्ग टर्म फाइनेंस की। लंबे समय तक फाइनेंस चाहिए क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, साइंस, रिसर्च, बहुत सारे खर्च करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट है जो एनकरेज करती है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करने के लिए। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एंड कमर्शियल बैंक कैन नॉट सेटिस्फाई दिस नीड्स। सो इसीलिए स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज रेज टू मीट लार्ज टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव टू बी फॉलोड। सो विद द बिगिनिंग ऑफ द 5 years plan in the country, emphasis was laid on industrial development. मीन्स जो 5 year प्लान होता था स्टार्टिंग में, मीन्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस कब हुआ, 1947। पर उसके बाद जब गवर्नमेंट स्टेबिलिटी अराइज हुई तो गवर्नमेंट ने 5 year प्लान इंट्रोड्यूस किया था 1951 में। तो 1951 से जब बिगिनिंग किया तब क्या हुआ कि दूसरे कंट्रीज़ का कंपैरिजन किया गया, डेवलप्ड कंट्रीज़ और हमारे पुअर कंट्रीज़। तो ऐसा माना गया कि जब डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्रीज़ एरिया और सर्विस सेक्टर में से इनकम ज़्यादा जनरेट होती है एज़ कम्पेयर टू द एग्रीकल्चर, और हमारा इंडिया था वो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ था, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्फोसाइज किया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। तो स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग आफ्टर द फ्रीडम emphasize on the industrial development, and for the satisfaction of the long term financial needs अलग अलग पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिश करने लगे, प्राइवेट सेक्टर एंड न्यूली एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज ऑल्सो नीड द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। और ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो थी वो गवर्नमेंट ने डेवलपमेंटल पर्पस के लिए एक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश की, that is Government of India financial institutions established by the Government of India along with this state financial corporation had been established to provide financial help
तो वो जो स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो स्मॉल और मीडियम साइज यूनिट के लिए प्रोवाइड करते थे फाइनेंस। अब मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर दिए गए हैं जो लॉन्ग टर्म नीड्स को सेटिस्फाइड करते। तो कंपनी अगर इस्टेब्लिश करनी है या फिर डेवलप करनी है तो उसके लिए स्पेशल फंड्स फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशंस, तो ये गवर्नमेंट के थ्रू ही इनको इस्टेब्लिश किया गया था फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो फर्स्ट है IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, GSFC, गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, GIIC, गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन. So these are the institutions through which a company or institution get fund for a long period of time for the development of the institutions. Now functions, ये सारे institutions है उनके functions क्या क्या है. तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर बाइंग शेयर्स. अगर शेयर्स खरीदने हैं तो उसके लिए भी पैसे देते हैं. एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन मीन्स बिजनेस शुरू करना होता है तो उसको कहते हैं इनकॉर्पोरेशन टाइम. मॉडर्नाइजेशन या फिर एक्सपांशन करना है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाइज द इशूड शेयर एंड प्रोवाइड हेल्प. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो शेयर्स खरीदने के लिए पैसे देते हैं और वो पैसे से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो एक्सपांशन करते हैं, खर्च करते हैं. नेक्स्ट है प्रोवाइड फाइनेंस बाय गिविंग लोन. लोन देते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है. स्पेशल सिचुएशंस के अंदर more certain special situations if there is need, then over and above the assets company they take mortgage of the personal property also. तो कभी कभी लोन देना पड़ता है तो वो लोन स्पेशल केसेस के अंदर स्पेशल सिचुएशन में असेट को मॉर्गेज करके भी लोन देते हैं. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं. हेल्प थ्रू डायरेक्ट पेमेंट फॉर द टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज. तो ये डायरेक्ट टेक्नोलॉजिकल सर्विस के लिए भी लोन देते हैं. कहीं से हमने टेक्नोलॉजी बाई की है तो डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन है वो टेक्नोलॉजी जहाँ से बाई की है वहाँ पर पेमेंट सेटल करते हैं. तो हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडियरी के तौर पर हमें वर्क करना रहता है. मैनी टाइम्स द कंपनी हैव टू स्पेंड हैवीली for the technological services. Financial institutions provide technological services and on behalf of the company they make payment directly to such technological companies. तो कंपनी के बिहाफ में बैंक डायरेक्टली ये जो सारे इंस्टीट्यूशंस है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो डायरेक्टली पेमेंट कर देती है. और नेक्स्ट है प्रोवाइड गारंटी. गारंटी प्रोवाइड करते हैं कि ये पर्सन जो है इतना फाइनेंशियली वो फिट है, मीन्स ले भागू नहीं है और वो पैसे आपके डूबेगा नहीं. अगर आपके पास से आपने ऑर्डर दिया है उस हिसाब से ही आपको पेमेंट मिलता रहेगा. सो इट बिकम गारंटर फॉर द ऑफर एश्योरेंस टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसके लिए एश्योरेंस देते हैं कि नहीं आपका ये पर्सन जो है वो जनरली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए गारंटर का काम ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं. दिस वे दे ऑफर इनडायरेक्ट हेल्प टू द कंपनीज टू गेट फाइनेंस. देन अदर सर्विसेज. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अदर सर्विसेज के अंदर है हेल्प इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी, मीन्स कंपनी की स्थापना करने के लिए, मार्केट रिसर्च करने के लिए पैसे प्रोवाइड करते हैं. एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ फॉरेन मार्केट. फॉरेन मार्केट की इंफॉर्मेशन भी इनके पास होती है. कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन सी कंपनी ज़्यादा अप है, कितना टर्नओवर हो रहा है पर ईयर पर मंथ. दैट ऑल सर्वे
रिसर्च करना है तो उसके लिए भी सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल होती है दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास. सो दिस इज़ अबाउट नेक्स्ट सेशन में हम कमर्शियल बैंक देखेंगे. दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ बोरोड फंड. टिल दैट, थैंक यू.